नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दिवाली और छठ का त्योहार हर कोई अपनों के साथ मनाना चाहता है, लेकिन दिवाली में आम लोगों का दिवाला तब निकल जाता है जब फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए कोई दरभंगा वासी दिल्ली से दरभंगा पहुंचाने वाली फ्लाइट का प्राइस देखता है। त्योहार के सीजन में एयरलाइन मिथिला वासियों से हजारों में पैसा वसूल रहे हैं। ये दावा करते हुए अपने सोशल मीडिया पर जेडीयू नेता और मंत्री संजय झा ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और अपने पोस्ट में कहा है कि दशहरा के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 2023 को यदि कोई व्यक्ति हवाई मार्ग से दरभंगा से दिल्ली जाना चाहे तो उसे करीब 15,000 रुपए, जबकि पटना से दिल्ली जाने पर करीब 6,000 रुपए किराया देना होगा। ये स्थिति तब है जबकि उड़ान स्कीम के तहत शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली उड़ानों की एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर बिहार सरकार सिर्फ 1% टैक्स लेती है। टैक्स में यह छूट पटना एयरपोर्ट के लिए लागू नहीं है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली जाने आने का किराया पटना की तुलना में काफी कम होना चाहिए, लेकिन इसके उलट ये किराया बेहद ज्यादा है। संजय झा के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए दरभंगा सांसद ने दावा किया कि राज्य सरकार एयर टर्बाइन फ्यूल पर 29% वैट वसूलती है, जबकि आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सिर्फ एक फ्लाइट पर ही 1% टैक्स वसूला जाता है और बाकी फ्लाइट जो दिल्ली से दरभंगा और दरभंगा से दिल्ली आ रहे हैं उन पर 29% टैक्स बिहार सरकार वसूल रही है। एयरपोर्ट पर श्रीमान नीतीश कुमार जी के प्रचार मंत्री के द्वारा लगातार गलत बयानबाजी जो हो रहा है उसका हम निंदा करते हैं और सावधान भी करते हैं। जो मिथिला के लोगों को बरगलाना बंद करें और राज्य की सरकार आपके द्वारा कहा जा रहा है लगातार 1% वैट की बात, और हम कहते हैं जो देश में सबसे अधिक वैट यदि कहीं लग रहा है तो बिहार में लग रहा है। उस फ्यूल पर आप 29% वैट लेते हैं, जिसके चलते यहां पर किराया लोगों को अधिक देना पड़ता है और राज्य की सरकार यहां जमीन देने में 5 साल लगाने का काम किया। अब 5 जून को जमीन दिया है और केंद्र की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से दरभंगा का एयरपोर्ट बना है। बीजेपी के सांसद और जेडीयू के मंत्री बढ़े किराए के लिए अपने अपने सियासी नफा नुकसान के हिसाब से दलील दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों दरभंगा का फ्लाइट किराया पटना की तुलना में ज्यादा है। बता दें कि हवाई किराया सीधा जेट फ्यूल रेट पर निर्भर करता है। एयरलाइन के ऑपरेशन कॉस्ट में जेट फ्यूल का योगदान करीब 40% का होता है। जेट ईंधन की कीमतों को हर महीने की पहली और 16 तारीख को संशोधित किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान दरों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की दरों को दैनिक संशोधित किया जाता है। और ऐसे में अगर सरकार एटीएफ पर ज्यादा टैक्स वसूलेगी तो फ्लाइट की कीमत तो बढ़ेगी ही। इसके अलावा फ्लाइट की कीमत डिमांड और सप्लाई के नियम पर भी जो है डिपेंड करती है और इसी हिसाब से फ्लक्चुएट भी करती है। अगर किसी शहर में डिमांड ज्यादा है और फ्लाइट कम है तो मांग को पूरा करने के लिए फ्लाइट का किराया बढ़ा दिया जाता है। बता दें कि दिल्ली से पटना तक जहां रोजाना 15 के आसपास फ्लाइट का विकल्प आपको किसी भी टिकट बुक करने वाली साइट पर मिलेगा, वहीं अगर आप दिल्ली से दरभंगा जाना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 5 फ्लाइट का विकल्प अपने टिकट बुक करने वाले साइट पर रोजाना दिखेगा। मतलब साफ है कि कम फ्लाइट होने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट पर पटना की तुलना में यात्रियों का दबाव त्योहार की सीजन में बेहद बढ़ जाता है और पटना में क्योंकि रोजाना 15 फ्लाइट का विकल्प है तो दरभंगा की तुलना में वहां दबाव कम है। साथ ही ज्यादा कीमत होने के बाद भी दरभंगा के लिए दिल्ली से फ्लाइट लेने की होड़ लगी है। लोग बड़ी कीमतों से एक और परेशान है। दूसरी तरफ दिल्ली से दरभंगा और पटना के फ्लाइट की कीमतों में बड़े अंतर पर बिहार में सियासत तेज है। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।